अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु शुक्रन लकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा मस्सहुल खैरु मनुआ इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून वल्लज़ीना हुम फ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मअलूम लिस्साइलि वल महरूम वल्लज़ीना युसद्दिक़ूना बियौमिद्दीन वल्लज़ीना हुम मिन अज़ाबि रब्बिहिम मुश्फ़िक़ून इन्न अज़ाब रब्बिहिम गैरु मामून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है सारे गम ख़त्म। जब मेरा ताल्लुक़ अल्लाह से कमज़ोर होता है, और कमज़ोर कब शुरू होता है? जब मेरी नमाज़ों में बेटाइमी बेक़ैदी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि नमाज मोमिन की मेराज है। मोमिन की मुलाकात कैसे होती है? नमाज के साथ। अल्लाह ने अपनी मदद का तरीका क्या बताया? कोई चिला किला नहीं बताया। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात। ए ईमान वालो, मुझसे मदद चाहते हो, जलील हो इज़्ज़त चाहते हो, बे औलाद हो औलाद चाहते हो, बीमार हो शिफा चाहते हो, मकरूज़ हो बंदोबस्त कर दूँ। तेरा काम क्या है? सब्र और नमाज। और सबसे ज़्यादा बेसब्री हमारे इस काम में है। आपके पास आया, हफ्ता हो गया है, पढ़ाई कर रहे हैं, आराम नहीं आया, मजबूर होकर दूसरे के पास आ गए। उसने तवीज़ दिए हैं, किल दिए ठोकने के लिए, तब के हालात ख़राब हो। बेसब्री ने मरवाया ना तुझे, ज़रा सब्र तो कर, रब कह रहा है तुझे। इतनी बड़ी ताकत वाला, कुन कह के फ़यकुन करके सारी कायनात को बनाने वाला, वो तुझे फार्मूला दे रहा है कि मैं रब तेरी मदद करूँगा। तो दो काम कर लिया कर, सब्र और नमाज। अगर हम में नमाज है तो सब्र नहीं है, अगर सब्र है तो नमाज नहीं है। वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात। फिर सबसे बड़ी बात ये है कि अल्लाह से मुलाकात। अल्लाह से मुलाकात को मेराज कहते हैं ना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की मेराज नमाज है। ना वो अल्लाह उसके करीब, इतना करीब है, इतना करीब अल्लाह, ना उसने किसी की चुगली लगानी है, ना उसने तुझे शर्मिंदा करना है। तुमने चुपके से बैठना और कहना है, या अल्लाह जूते लेने हैं, वो कहता है दे दूँगा। या अल्लाह नमक भी ख़त्म हो गया, वो भी लेना है, वो कहते हैं दे दूँगा। अल्लाह ताला ने किसी को नहीं कहना कि वो मुझसे जूते मांग रहा है, वो मुझसे नमक मांग रहा है। ये वो रब है जो तेरी सारी ज़ुबानें समझ सकता है। तेरी रगे हयात के करीब ख़जानों का मालिक तुझे पुकार रहा है, हैया अलस सलाह हैया अलल फलाह। आज तुझे मैं दोनों जहां में कामयाबी दूंगा। कितनी मस्जिदें बढ़ती हैं, कौन जाता है? दूसरे लोगों को कहते हैं मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह मुझे कामयाबी दे, और बात बखत जिसको कहते हैं उसकी दुआ कबूल होती है कि नहीं? वो कबूल करने वाला है, उससे मांगो। खुद तुझे वो 5 टाइम बुला रहा है, हैया अलस सलाह हैया अलल फलाह, कि मैं रब तेरे साथ वादा करता हूँ कि दोनों जहां में कामयाबी दूंगा। कितने लोग जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, कितने लोग बैठते हैं दुआ करने के लिए। हमने अल्लाह से ताल्लुकात खुद ख़त्म किए हैं। जब अल्लाह से ताल्लुक़ ख़राब होगा, मुल्क के बादशाह से तुम्हारा ताल्लुक़ ख़राब होगा, शैतान तुम्हारे ऊपर जिपटेंगे। और उससे ताल्लुक़ मजबूत नमाज के साथ होगा, सच के साथ होगा, हलाल के साथ होगा, हियानत नहीं होगी, बेहयाई नहीं होगी। बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। 50 साल से नमाज़ें भी पढ़ो, चुगलियाँ भी करो, हसद भी करो,
फिल्में भी देखो, नानी के साथ, दादी के साथ सब बैठे हुए हैं, घर में सास भी चल रहा है, तो बताओ कुरान सही है या आप गलत हो? हमारा रब कह रहा है इन्ना सलाता वल फहशा वल मुनकर। अपने अमाल को देखो, कुरान गलत नहीं है। बिस्मिल्लाह पढ़ते हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पीछे हट जाता है। अगर बीच में याद आए तो बीच में कह दो बिस्मिल्लाह अव्वल व आखिरा, तो वो क्या कर देगा। अल्लाह के नबी ने क्या फजूल बातें बताई हैं। टॉयलेट में जाने की दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तक आदमी खामोश रहता है तब तक शयातीन के दरमियान उसका पर्दा रहता है। जब वो बोलेगा तो वो पर्दा हट जाएगा, फिर वो तुम्हें तंग करना शुरू हो जाएगा। आज हमारे पास फ़ोन है तो क्या बात हो रही है, हेलो मैं वॉशरूम में बैठा हूँ, बाद में बात करता हूँ। ये क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी बातें बताई हैं। वॉशरूम में जाने की दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस, मैं अल्लाह की पनाह में आया पलीद जिन और जिन्नियों से, खास करके कहा। और घर से निकलने की दुआ, कोई ऐसी दुआएं जिससे तुम्हारा कोई हकदार है वो तुमसे अलहदा हो जाएगा। ये दुआ पढ़ने वाला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो घर से निकलने की दुआ पढ़ता है बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बाहर जो खड़ा है उसके इंतज़ार में कि आज ये निकलेगा, मैं इससे ये गुनाह करवाऊँगा, ये करवाऊँगा, वो करवाऊँगा। जो उसका ज़ाती जिन है, जो उसके रब ने उसके साथ पैदा किया है, वो उससे पूछता है कि यहाँ क्यों खड़े हो। वो कहता है मैं इसके इंतज़ार में खड़ा हूँ। वो कहता लो मैं इसका ज़ाती जिन हूँ, इसने कुछ कलमात पढ़े हैं, मैंने आसमानों से इसकी आवाज़ सुनी कि या बंदे तू मेरे अमान में आ गया, अब मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, तू क्या करेगा। यकीन इन बातों में बता कर गए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कितने लोग हैं जब घर से निकलते हैं तो ये दुआ पढ़ते हैं, मंगलसूत्र बांध लेते हैं, राखें बांध लेते हैं, ठीक है ये इमाम ज़ामिन है जी, यानी इमाम की ज़मानत है, तुझे कुछ नहीं होगा। कितने इमाम ज़ामिन बांधे हुए थे, वो कहाँ गए? ज़मानत तो अल्लाह की है, वो ज़मानत देता है, वो मुहाफिज है, वो तहफ़्फ़ुज़ करेगा तेरी जान का, तेरे माल का। फजर पढ़ो, टाइम पे पढ़ो, अज़कार करो, बच्चों को जगाओ। अल्लाह मुझे और आपको सबको तौफीक दे। फिर देखो इंशाल्लाह कैसे मुसीबतें घर से भागती हैं। आपके घरों में इधर उधर बैठते फिरते हो, सफ़र करते हो, लंबे लंबे फलां जगह जाओ, ये करो वो करो, तेरे घर में तो अल्लाह के करीब नहीं, अल्लाह तेरे करीब है। कितना करीब है? जितना तो तेरी अम्मी भी तेरे करीब नहीं, जो तेरे रगे हयात के करीब है। जब तुम अल्लाह से दुआएं मांगते हो मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करता हूँ। बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह से राब्ते के लिए सुबह फजर की नमाज आजमा कर देखो। एकदम कोई खबर मिलती है कोई किसी किस्म की भी, उस वक्त घर वालों को बोलो उठो वज़ू करो और 2 नफल पढ़ो। मस्जिद की निस्बत घर में नमाज पढ़ना ज़्यादा अफजल है। फिर उसके बाद सब दुआ मांगो। कैसे मुसीबत का पहाड़ जो आपको टेलीफोन की वजह से पता चलता है कैसे दूर होता है, ऐसे वसाइल ऐसे असबाब मेरा रब पैदा करेगा इंशाल्लाह। चंद घड़ियों में अल्लाह तुम्हारी मुसीबत को टाल देगा। ये अल्लाह का तरीका है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। इलाही वो सर न दे जो तुझे छोड़कर किसी और महलूक को सजदा करे। इलाही वो आँख न दे जो तुझको छोड़कर किसी गैर को देखे। इलाही वो कान न दे जो तेरे कलाम को छोड़कर किसी गैर का कलाम सुने। या अल्लाह वो ज़ुबान न दे जो तेरी सना छोड़कर किसी गैर की सना करे। या मालिकुल कुद्दूस वो कदम न दे जो तुझे छोड़कर गैर की तरफ जाए। या अल्लाह वो कमर न दे जो तुझे छोड़कर गैर की अताअत में झुके। या इलाही वो हाथ न दे जो तेरी बजाय किसी गैर से दस्तगीरी चाहें। या अल्लाह वो सीना न दे जो तेरे प्यार के बजाय नजासत व गिलासत गैर से बड़ा हो। और वो दिल न दे जो तेरी कुर्बत के बजाय कुर्बत गैर से मामूर हो। या अल्लाह हम सबको माफ़ कर दे। ए अल्लाह हमें इस्लाम पर इस्तकामत नसीब फरमा। ए अल्लाह हमारे वालिदैन के लिए हमें सदका जारिया बना और आंखों की ठंडक बना और हमारे वालिदैन को जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता फरमा।
और जो लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, अल्लाह उन सब की मुश्किलात को खुशियों में तब्दील फरमा। और जिसने मुझे दुआ के लिए बोला है, ए अल्लाह उन सब की मुश्किलात को खुशियों में तब्दील फरमा। ए अल्लाह मैं हालिस अपने अब्बू जी के लिए दुआ गो हूँ, ए अल्लाह उनकी कब्र को ठंडा कर दे और उनके दर्जात को बुलंद फरमा। ए अल्लाह हम सब मुसलमानों को माफ़ कर दे। ए अल्लाह जितने भी लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, जिनके पीछे हाथ उठाकर दुआ करने वाला कोई नहीं, ए अल्लाह उन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। और जितने भी लोग इस दुनिया में बीमार हैं, उन सबको शिफाए कामिला अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।